So it is very easy to find resultant if vectors are in the same direction. Simply add. If they're opposite, simply subtract. But how to find resultant when there is some angle? तो मैं तुम्हें पहले निकालना सिखाऊंगा resultant of two vectors which are at some angle. मतलब उनका रिजल्टेंट मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका इफेक्ट वैसा ही आएगा जैसा कि इन दोनों के लगने से आ रहा था. हेडिंग डालो, रिजल्टेंट ऑफ, हेडिंग डालो, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स अब उसके नीचे हेडिंग डालो. अच्छा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स लिख दिया, उसी में उसी के ब्रैकेट में लिख दो, उसी में आगे ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड कौन सा मेथड? ग्राफिकल. मतलब मैं तुम्हें अभी फॉर्मूला नहीं सिखा रहा, अभी एक ग्राफिकल तरीके से निकालना सिखाऊंगा. क्या? रिजल्टेंट. ग्राफिकल मेथड. अब उसके नीचे हेडिंग डालो, ग्राफिकल मेथड. Resultant of how many vectors? Two vectors. That too by a formula or by some other method? By some graphical method. उसमें भी दो तरीके हैं निकालने के. अब हेडिंग डालो ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल लॉ. मैं डायग्राम बना रहा हूं बेटा, अभी सीखना. अभी रुकिएगा. सपोज ये एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन. फोर्सेस लेके चल रहे हैं. ये दूसरा वेक्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है? 30 न्यूटन. ये आपको बना के दे दिए गए हैं कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है. अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है? रिजल्टेंट. हाँ, वो 40 होता अगर उनकी डायरेक्शन दोनों की क्या होती है? बिल्कुल सेम. वो 20 होता अगर एक दूसरे के क्या होते? बिल्कुल ऑपोजिट. पर अभी वो 40 नहीं होगा, वो 20 नहीं होगा, कुछ और होगा. तो अब सबसे पहले तरीका देखो, स्केल और पेंसिल का यूज करना है. किसका यूज करना है? स्केल और पेंसिल का. अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि वेक्टर की जो लेंथ होती है, वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड. तो मैं कहीं पर साइड में कहीं ऐसे लिख देता हूं, देखो. लेट 1 सेंटीमीटर बी हाउ मेनी न्यूटन? 1. अब मुझे बताओ यहां पे कितने सेंटीमीटर की लाइन आएगी? 10. आ गई. ये आपको बने हुए मिलेंगे. यहां पे कितने सेंटीमीटर की? 30. बना लिया, बना लिया. अच्छा, वेक्टर का ये कहलाता है टिप और पीछे वाला पॉइंट कहलाता है टेल. ठीक है. अब मुझे निकालना है रिजल्टेंट. रिजल्टेंट इन दो का. देखो क्या करना होगा, बता रहा हूं अभी. बता रहा हूं अभी, चिंता ना करना. ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है? 10. ये कितने सेंटीमीटर की? 30. पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेक्टर्स को रखना पड़ेगा इन अ सच अ वे that tail of one vector is on the tip of another, but while shifting the vector it has to be shifted parallel. It has to be shifted. अगर पैरेलल की जगह कुछ और कर दोगे तो वो वेक्टर बदल जाएगा. What you have to do, you have to shift one vector parallel to itself such that tail of one comes on the tip of another. आ गया. अब ये जो बेटा लाइन है, ये वाली लाइन, इसको ज्वाइन करो. इसको क्या करो? ज्वाइन कर दिया. क्या बन गया? सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल. और ट्रायंगल बन गया. तो ये जो लेंथ आएगी, स्केल लो. क्या लो? स्केल. इस लेंथ को मेजर करो. इस लेंथ को क्या करो? मेजर. सपोज करो वो x सेंटीमीटर आ गया. कितने सेंटीमीटर? x. 1 सेंटीमीटर वॉज
1 न्यूटन, तो दिस विल बी हाउ मेनी न्यूटन, x न्यूटन, तो उससे आपकी वैल्यू निकल आई किसकी, रिजल्टेंट की, कितना न्यूटन, x न्यूटन। तुम बोलोगे सर इंग्लिश में लिख के बताओ, क्या लिखोगे, तो इंग्लिश में ऐसा लिखा जाएगा, ट्राइंगल लॉ इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग रिजल्टेंट ऑफ two vectors. In this method, we keep tail of one vector on the tip of another vector by shifting itself parallel. Then the third side is joined. The length of the third side will give you the magnitude. और उस पे एक arrow लगेगा जो क्या शो करेगा, उसकी डायरेक्शन। arrow देखो कहाँ लगेगा, ये सिस्टम, अगर सिस्टम को देखो तो ये टेल है और ये टिप है। इस सिस्टम को देखोगे तो बेटा ये टेल है और आगे वाला पॉइंट टिप है, तो एरो हैज टू बी फ्रॉम टेल टू टिप, एरो हैज टू बी फ्रॉम टेल टू टिप, तो एरो भी आ गया। अभी लिखना नहीं बेटा, सपोज करो ये रिजल्टेंट आर है, तो आर इज इक्वल टू इसका मतलब ये नंबर्स के एडिशन नहीं है, किसका एडिशन है, वेक्टर्स का। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट व्हाइल यू आर शिफ्टिंग वन वेक्टर, व्हिचएवर यू आर शिफ्टिंग, इट शुड बी शिफ्टेड पैरेलल। अगर पैरेलल की जगह कुछ और कर दिया शिफ्ट, तो वेक्टर ही बदल जाएगा, रिजल्टेंट ही बदल जाएगा। अब तरीका लिखो, पहले एक सेकेंड, अभी पहले लिख लो, पहले लिख लो, फिर डायग्राम बनाएंगे। लिखो, दिस इज अ मेथड, this is a method in which tail of one vector is kept on tip of another vector. This is a method in which tail of one vector is kept on tip of another vector. बट आपको ध्यान रखना है, जब आप वेक्टर को शिफ्ट करोगे इट हैज टू बी शिफ्टेड पैरेलल। अब आगे लिखो, द थर्ड साइड इज जॉइंड, द थर्ड साइड इज जॉइंड, द लेंथ ऑफ दिस थर्ड साइड, the length of this third side will give the magnitude of resultant, will give the magnitude of resultant, and the arrow has to be from, and the arrow has to be from tail to tip, from tail to tip. Please make the diagram. Diagram बनाओ। बनाया। एक छोटा क्वेश्चन बेटा, बहुत एलिमेंट्री, बेसिक, मजा आ गया।
ये दो वेक्टर्स हैं, वैसे तो आपने तुरंत कर लिया, आपको करना था वैसे, आपने तुरंत फॉर्मूला लगा के कर लिया मैथ्स का, बट क्या है अगर ट्रायंगल लॉ से करा जाए तो पहले तो एक वेक्टर को शिफ्ट करें पैरेलल टू इटसेल्फ। देखो कर दिया शिफ्ट। अब बेटा जो ये वाला वेक्टर है, ये उसका जल्दी बोलो क्या है, रिजल्टेंट। अब मुझे बताओ, हम तो जानते हैं 10th की ज्योमेट्री, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज जो होता है स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस अंडर रूट, तो अगर ये 4 है और ये 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी है 5।